देखिए, जीवन में अगर हमें परिवर्तन करना है तो स्व को परिवर्तन करो, अपने को परिवर्तन करो, अपने जीवन को नई दिशा दो। इसकी सहज युक्ति है, सहज उपाय है कि अपने चिंतन की धारा को बदल दो। चिंतन की धारा माने सोचने के तरीके को बदल दो। वर्तमान समय सभी अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। इसका कारण हमारी खुद की सोच है। हम दूसरों का चिंतन ज़्यादा करते हैं और खुद पर ध्यान नहीं देते। दूसरों का ही चिंतन करते हैं, दूसरों को ही देखते हैं और दूसरों की ही बारे में वर्णन करते हैं। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, दूसरे शब्द में हटाकर स्व कर दीजिए। स्व तो क्या करना है? स्व का चिंतन करना है, स्व को ही परिवर्तन करना है, स्व को ही देखना है, खुद को। अभी हम क्या कर रहे थे? दूसरों के लिए कर रहे थे, पर चिंतन। दूसरों को ही परिवर्तन करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था। तो अब स्व चिंतन, स्व परिवर्तन और स्व को ही देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। ये शिफ्ट करना है अपने आप में। शिफ्ट करो, यही हमारे दुख और अशांत होने का कारण है। इसी से हमारे अंदर बहुत बीमारियां आ गई, इसी से हमारे को नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। तो ये परमात्मा ने खुद आकर बताया, बच्चे दूसरों की बजाय अब अपनी तरफ ध्यान रखो, स्व का ही चिंतन करो। हम दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं, कितना उनके बारे में बातें करते हैं, और इतना ही समय हम अपने लिए लगाएं, अपने को सुधारने के लिए लगाएं, अपने की चिंतन करें, अपने बारे में ही सोचें और श्रेष्ठ मत पर चलें, तो हम बदल जाएंगे, स्व परिवर्तन हो जाएगा। और जो स्व परिवर्तन होगा तो हम परिवर्तन होंगे तो दूसरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है कि ये तो बदल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो दूसरों को भी बदलने का तरीका क्या है? अपने को बदलना। तो अपने को बदलने के लिए क्या करना है? स्व के चिंतन की धारा को बदलना है। अब सारा फोकस अपने ऊपर करो, अपनी अच्छाइयों को देखो और उसकी तारीफ करो। अभी हम क्या करते थे? दूसरों की अच्छाई देखते थे और उनको अप्रिशिएट करते थे। ये तो करना है, ये तो अच्छी बात है, ये करना है। इसके अलावा हम क्या करते थे? अपनी अच्छाइयों को नहीं देख पाते और अपने को हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते। करते अपने आप को अप्रिशिएट? जब हम दूसरों को शाबाशी देते हैं तो खुद की अच्छाइयों पर खुद को भी शाबाशी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? तो खुद को भी हमें शाबाशी देनी है, खुद को भी हमें अप्रिशिएट करना है। खुद को खुद ही अप्रिशिएट करो। हम क्या आशा रखते हैं? दूसरे हमें हमारी वाह करें, दूसरे हमारी तारीफ करें, दूसरे हमें मान दे, सम्मान दे, तो हम खुश होते हैं। परमात्मा ने कहा, बच्चे स्व को स्व ही मान दो, स्व को स्व ही परिवर्तन करो। ये है चिंतन की धारा को बदलना। तो बाहर से शिफ्ट करना है अंदर को, दूसरों से शिफ्ट करना है खुद में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो खुद पर काम करना तो सहज है, बल्कि अभी तक हम मुश्किल काम कर रहे थे। दूसरों को बदलना बहुत मुश्किल है, उनकी मर्जी, वो बदले या ना बदले, उन पर हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी है। लेकिन खुद पर तो मेरा अपना कंट्रोल है ना, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, मेरा मन मेरा है, मैं अपने मन से कुछ भी करा सकती हूँ।
उस पर मेरा अधिकार है। तो मन मेरा है। अब आप देखिए, हम दूसरों को दोस्त बनाते हैं, लेकिन मन ही मेरा दोस्त है। मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पर हमने कभी सोचा हम मन से बात करें, मन ही मेरा दोस्त बन जाए? मन को दोस्त बना दो, फिर मन आपका कहना मानेगा। और मन अभी भी कहते हैं, मन तो कहना मानता नहीं है। हाँ, उसको दोस्त तो बनाओ। अपने ही मन के साथ एक गुड रिलेशन बनाओ। अपने ही मन से बात करो। कहते हैं ना, हाँ, मन ही मन से बात करो, तो वही है मन से बात करना। तो अपने मन से बात करो, हे मन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो मन से एक रिलेशन बन जाएगा। तो मन हमारे कहे अनुसार कार्य करेगा, तो सब काम अच्छा होगा। अभी हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दूसरा हमें खुश करे, हमारी तारीफ करे, तो हम खुश होते हैं। भगवान ने कहा ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं प्राप्त होगा तुमको। स्व से स्व ही एक्सपेक्टेशन। तो मन मेरा है, ये है हमारी चिंतन की धारा को बदलना। मन ही मन बात करना, कहते हैं ना, मन ही मन बात करो। तो किससे बात करो? मैं आत्मा मालिक हूँ, और मन मेरा मंत्री है। तो मन से मंत्री अगर अच्छा हो राजा का, तो जिंदगी कैसी चलती है? इजी चलती है ना। तो मैं आत्मा राजा हूँ, मन मेरा मंत्री है। मंत्री सही काम करेंगे, राजा का कहना मानेंगे, तो क्या होगा? सुचारू रूप से राज्य चलेगा। तो मैं आत्मा राजा हूँ, मन मेरा मंत्री है। मंत्री से अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए ना, अच्छे रिलेशन होने चाहिए ना। तो मन मेरा है, मन को अपना दोस्त बना दो। और जब एक समय देखोगे मन मेरा कहना मानेगा, तो मैं जो कहूँ वो मन वही करे। ये है अलाइनमेंट। हमारी लाइफ एकदम प्रॉपर अलाइन हो जाएगी, प्रॉपर उसका अलाइनमेंट हो जाएगा, माने सुचारू रूप से चलने लगेगी। कोई बाहर का कितना भी हमें डिस्टर्ब करे, कितना भी हमें हमारी निंदा करे, कितना भी हमें दुखी करे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर मेरा ये अलाइनमेंट, मन से मेरी ट्यूनिंग प्रॉपर है, अच्छी है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। चाहे मेरी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, तूफान जैसी समस्या क्यों ना आ जाए, पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना आ जाए, बस मन मेरा कहना मानता रहे। हे मन, तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं जो मन को कहूँ वही मन करे। तो मन मेरा फ्रेंड हो गया। ये है चिंतन की धारा को बदलना। मैंने पहले मैं चिंतन करती थी मेरे बहुत सारे बाहर फ्रेंड्स बन जाए, तो मैं खुश होंगी। जितने मेरे फ्रेंड्स होंगे, जितने मेरा फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा, उतना ही मैं स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। तो बाहर जितना फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है तो हम खुशी होते हैं, लेकिन वो फ्रेंड कभी भी बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि उनका कंट्रोल मेरे हाथ में तो नहीं है। लेकिन मेरा मन मेरा फ्रेंड है, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो बाहर के फ्रेंड बजाने की वो धोखा भी दे देते हैं। आज का ज़माना ऐसा चल रहा है, वो चीट भी कर देते हैं, तो फिर हम दुखी होंगे, हमारा नुकसान हो सकता है। तो मन बाहर के फ्रेंड्स बजाने की बजाय अब क्या शिफ्ट करना है? मन को अपना दोस्त बनाना है। यह है चिंतन की धारा को बदलना। तो जब मन से ट्यूनिंग हो जाएगी, जो मैं कहूँ वही मन मेरा करे, तो मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा। बाहर कितना भी कोई मेरे साथ बुरा कर रहा हो,
नुकसान कर रहा हो, मेरे ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो मैं वे दुखी भी नहीं होंगी, अशांत भी नहीं होंगी। मैं सदा सुखी। मेरे सुख को, मेरी खुशी को छीनने वाला कितना भी कोई छीनने की कोशिश करेगा, छीन नहीं सकता। तो ये है ना शक्तिशाली बनने की विधि। ये कौन बताते हैं? हमें तो मालूम ही नहीं होती। स्वयं परमात्मा के सही ज्ञान, सत्य ज्ञान हमें देते हैं। बच्चे, इस ज्ञान की कमी से ही तुम ऐसे हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए, तुम्हारी शक्ति घट गई। अब मैं दोबारा तुम्हें सत्य रास्ता बता रहा हूँ। उस रास्ते पर चलोगे तो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम मनुष्य बन जाओगे। यानी पुरुषोत्तम कौन है? देवी देवताएं। तो परमात्मा आकर हमें देवी देवता पद प्राप्त करने की विधि, ज्ञान बता रहे हैं। तो इस पर चलेंगे तो हम भी पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में उत्तम देवी देवता बन जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? स्व के चिंतन की धारा को बदलना है। इसके लिए कहीं जाना पड़ेगा, धन खर्च करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। सहज विधि से अपने में परिवर्तन करना है, शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सबको समझ आया होगा और सब एग्री होंगे। यही सत्य है और यही अभ्यास हम सभी करते हैं और अपने को बदल रहे हैं।